जय श्री महाकाल दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा मंत्र विधान बताने के लिए जा रहा हूँ जिससे आपके अंदर एक अलग तरह का सुंदरता, एक अलग तरह का प्रभाव, एक अलग तरह का आकर्षण आएगा कि आप जब किसी भीड़ में निकलोगे तो कम से कम 60 से 70% लोग आपको अटेंशन देंगे, आपकी तरफ मुड़ेंगे कि कौन है। आपकी वाणी में इतना ज़्यादा मधुरता आएगा, इतनी ज़्यादा मिठास आएगी, इतनी ज़्यादा खिंचाव आएगा कि जब आप बोलेंगे तो जो स्ट्रेंजर्स भी आसपास गुजर रहे होंगे उन लोग भी मुड़कर देखने लगेंगे कि कौन बोल रहे हैं। चूंकि सरस्वती माता को सुंदरता की देवी बोला जाता है, कला की देवी बोला जाता है, बुद्धि की देवी बोला जाता है, इसीलिए अगर आप किसी तरह के आर्ट फील्ड में हो तो वो विधान आपके लिए इसमें भी काम करेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो तो वहां पे भी आपकी प्रबल बुद्धि आपको मदद करेगी। और अगर आप सुंदर हो, आप अट्रैक्टिव दिख रहे हो, तो आप तो समझते हो कि फर्स्ट अट्रैक्शन, फर्स्ट इंप्रेशन का प्रभाव हमारे जीवन में क्या होता है। और ऐसा बोला जाता है कि जिसके अंदर बुद्धि है, जिसकी बुद्धि प्रबल है, वो इस संसार में जहां भी जाएगा लोग उसको समर्पण देंगे और उसके सामने झुकेंगे। इसलिए ये विधान बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा कारगर है। आप आज से अगर इस विधान को करना शुरू करते हो तो चौथे से पांचवें दिन में आपके जीवन में इसका प्रभाव आएगा। क्योंकि आपको पता है अभी आप कहीं निकलते हो तो आपको कितना टेंशन मिलता है, कितने लोग रिस्पॉन्स करते हैं, नहीं करते हैं। तो इस विधान को करने के बाद फिर आपकी लाइफ में जो डिफरेंस दिखेगा, इस चीजों को आप नोटिस करिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहले तांबे का आपको एक लोटा लेना है, इसमें आपको पानी भर देना है। इसके बाद गिनती के 5 राई के सफेद या पीले दाने डालना है। जिसको राई नहीं समझ आता वो सरसों के दाने समझ लीजिएगा। इसके बाद एक चुटकी शक्कर को आपको उस पानी में डालना है। उसके बाद उस लोटे को आपको अपने हाथों में पकड़ लेना है। इसके बाद जो मैं मंत्र आपको आखिरी में बताऊंगा, इस मंत्र का आपको एक बार जाप करना है, पानी में फूंक मारना है, फिर एक बार मंत्र जाप करना है, फिर बार पानी में फूंक मारना है। ऐसे आपको टोटल 31 बार मंत्र पढ़ना है और टोटल 31 बार उस पानी में फूंक मारना है। इसके बाद सरस्वती माता को प्रणाम करना है। इसके बाद थोड़ा पानी उस लोटे में से आपको पी लेना है। इतना ही सा विधान है। अब जो पानी बचेगा इसको दिन में 3 टाइम थोड़ा थोड़ा पीकर आपको खत्म करना है। और जो लास्ट में थोड़ा सा पानी बचाकर आपको अगले दिन नहाने के पानी में मिक्स करके नहाना है। इसका प्रभाव आपके लाइफ में चौथे से पांचवें दिन में नजर आएगा। जैसे मैंने बताया, सरस्वती माता की विशेष कृपा आपके जीवन में आएगी। आपकी बुद्धि, आपकी वाणी, आपकी सुंदरता और कला में भी आपको पारंगत करेगी। आप उसमें अच्छे और बेहतर होते चले जाओगे। बस छोटी छोटी 2 से 3 चीजों का ध्यान रखना है। हमेशा प्रयास करिएगा कि शक्कर आप अपने घर का ही इस्तेमाल करें। अगर आप बाहर हैं तो अपने पैसे से थोड़ा शक्कर खरीद लें, उसके बाद उस शक्कर का प्रयोग करें। पानी आपके खुद के घर का हो या किसी दुकान से खरीदा हुआ हो, और वो लोटा भी आपका पर्सनल हो या दुकान से खरीद कर आप उस लोटे को आप इस्तेमाल करें। किसी भी दूसरे के घर का शक्कर आपको इस्तेमाल नहीं करना है कभी भी। इस विधान को करने के लिए किसी भी दूसरे के घर का पानी को प्रयोग नहीं करना है। इस बात का हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैं नील सरस्वती माता का मंत्र बताने के लिए जा रहा हूँ। ओम ऐं श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं वीं नील सरस्वती मम बुद्धि विद्या दे देहि ही हुम ऐं क्लीं जूं नमः। तो ये मंत्र है, इस मंत्र को कंठस्थ करके रख लीजिएगा। ये आपको पढ़ाई में भी मदद करेगी, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपकी पर्सनल लाइफ में, अपने आपके प्रोफेशनल लाइफ में, हर चीज़ों में आपको मदद करेगी। इस विधान का प्रयोग करिए। तो आप लोग इस विधान पर काम करिए। आपके जीवन में क्या सकारात्मक प्रभाव आया, क्या बदलाव आया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभिमंत्रित तांबे के लोटे को लेने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मंत्र का हमेशा सही उच्चारण करिएगा। और कोई अधिक जानकारी आप चाह रहे होंगे और कोई शंका हो तो आप मुझे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।